इस पॉपुलर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव पे एक केस रजिस्टर हुआ है ईडी के द्वारा। ये केस पीएमएलए एक्ट के अंदर हुआ है, जो कि एक बहुत सख्त कानून है, जिसमें अभी रिसेंटली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट किया गया था और बहुत ज्यादा डिबेट हुई थी क्या ईडी का उपयोग पॉलिटिकल है। और ये डिबेट अगेन अराइजेस कि क्या एल्विश यादव का भी जो ये केस है क्या ये पॉलिटिकल है। इस बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस वीडियो में। क्या ये केस, क्यों हुआ है केस, एल्विश पे इसके क्या रिपरकशंस हैं, क्या एल्विश ये डिजर्व करता है, ऐसा कोई एविडेंस मिल गया है या उसको फंसाया जा रहा है, सच्चाई क्या है, यही सब इस वीडियो में आगे। पर इससे पहले हम आगे चलें, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं जो आपके लिए शायद बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। मैं आपको डिजिटल अथॉरिटी न्यूज़लेटर के बारे में बताना चाहूंगा। ये न्यूज़लेटर मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे पता है कि आजकल के टाइम में डिजिटल अथॉरिटी अगर नहीं है किसी के पास तो ये एक गंभीर समस्या है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में डिजिटल अथॉरिटी ही आपकी लॉन्ग टर्म में आपकी सक्सेस गारंटी करेगी। और आप बस ऑफलाइन मीन से कमा रहे हैं तो आपकी मार्केट बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाने वाली है। और अगर आज ही आपको कुछ टिप्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, मेथड्स चाहिए जिससे आप सीख सको कि कैसे न्यू एज टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है, कैसे वो टूल्स यूज किए जा सकते हैं, कैसे वो मेथड्स यूज किए जा सकते हैं, जिससे आप वो सब करते हुए जो आप आज कर रहे हैं, चाहे जॉब, चाहे स्टडीज, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप किसी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रहे हो, वो करते करते ही आप कैसे अपने पैशन और एक्सपर्टीज के जरिए आप एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम डिजिटली बना सकते हैं। सो इफ दिस मेक्स यू क्यूरियस एंड यू फील इंट्रीग्ड तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए, ये फ्री है। और जब लगे कि नहीं इससे मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, मींस देयर इज नथिंग टू लूज। चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि ईडी का केस है क्या जो एल्विश यादव के अगेंस्ट रजिस्टर हुआ है। तो गाइस ये केस है फॉल आउट लास्ट मंथ का, जहां एनडीपीएस एक्ट लगी थी एल्विश यादव पे और उनको अरेस्ट किया गया था। ये स्नेक वेनम केस था जो पीएफए, जो मेनका गांधी का एनजीओ है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा एफआईआर जब करी गई थी उसकी वजह से हुआ था, जहां ऐसा बताया जा रहा था कि एल्विश यादव स्नेक वेनम की सप्लाई में कार्यरत है। यहाँ कुछ सेक्शंस लगाए गए थे, बाद में पता चला था कि सेक्शन 27 और 27A एक क्लरिकल मिस्टेक थी और वो हटा दिए गए थे। और एक हफ्ते बाद एल्विश यादव को बेल भी मिल गई थी। इस पूरे टाइम में लेफ्टिस्ट लॉबी और कई जर्नलिस्ट ने बहुत निचले दर्जे की कमेंट्री पास करी। एल्विश यादव के पेरेंट्स को एक जर्नलिस्ट नेहा बाथम ने बहुत खरी खोटी सुनाई। हमने इस पूरी स्टोरी को कवर किया था इन वीडियोस में जो आई बटन में आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। ये नया केस भी उसी का फॉलो आउट है। अब ईडी ने यह मुकदमा फाइल किया है, ये बोलते हुए कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी इन्वॉल्व है। बीते दिनों इन ईडी के कई केसेस और अरेस्ट चर्चा का विषय बने हुए हैं, स्पेशली दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का अरेस्ट। और ईडी पे कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि उसका कनेक्शन इलेक्टोरल बॉन्ड से बताया जा रहा है, जिसके बारे में एक और वीडियो हमने किया था, आप देख सकते हैं कि कैसे और क्यों ये बोला जा रहा है कि ईडी को यूज किया जा रहा है शायद एलिजिडली फॉर करप्शन या फॉर इलेक्शंस। क्योंकि कई ऐसे केसेस सामने आए, इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा जब सामने आया, कई केसेस सामने आए जहां पता चल रहा था कि जो कंपनीज हैं उन पे पहले ईडी की रेड होती है या ईडी का केस फाइल होता है या कोई अरेस्ट होता है और उसके बाद जैसे ही चंदा दे दिया जाता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो वो बंदा बरी हो जाता है, वो केस खत्म हो जाता है। कुछ लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में है जिससे इस डेटा को आप और ज्यादा खंगाल के पढ़ सकते हैं। पर एल्विश यादव के केस में ईडी अब उनके बैंक अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज करना चाहती है, उनकी सारी इनकम सोर्सेज, कहां से उनको पैसा आता है, उनकी एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज, उस सब को स्क्रूटनाइज करना चाहती है, एनालाइज करना चाहती है। तो मुझे लगा कि जर्नलिस्ट तो नहीं करेंगे काम, बट मुझे 3 सवाल जरूर पूछना चाहिए और वही 3 सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, इस पूरे केस में, इस पूरे ईडी के केस में जो एल्विश यादव के सामने है। पहला, एल्विश यादव का जो ये पूरा केस है ईडी का, क्या ये पॉलिटिकल है? ऐसा क्यों है कि इसकी टाइमिंग थोड़ी सी वियर्ड लगती है? ठीक इलेक्शंस के टाइम पे ऐसा हो रहा है, और वो भी तब जब मनोहर लाल खट्टर को रिमूव कर दिया गया था पार्टी से एज अ सीएम। उसके बाद कैसे, इमीडिएटली कैसे? एल्विश यादव का अच्छा खासा रिलेशन था मनोहर लाल खट्टर जी के साथ, अच्छी रेपो थी, वो देखा भी गया। जब वो बिग बॉस ओटीटी 2 जीते तब मनोहर लाल खट्टर ने अच्छा खासा स्वागत किया था एल्विश यादव का। पर जैसे ही वो रिमूव हुए ये सारे केसेस सामने आने लगे, तो क्या ये पॉलिटिकल हो सकता है? क्या ऐसा कुछ है कि जो अब चेंज आया है उसकी वजह से एल्विश यादव के साथ कुछ रेपो में प्रॉब्लम है? इज दैट द रीजन? आई मीन दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन टू आस्क बिकॉज़ द टाइमिंग इज सच, इट मेक्स यू अ लिटिल सस्पिशियस अबाउट द एंटायर थिंग। पर दूसरा सवाल और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल है ईडी की प्रायोरिटी के बारे में। ईडी और ये जो पीएमएलए एक्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। आपको पता है हमारे देश में कितने करोड़ों के घपले होते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग से कितना पैसा आता है, हवाले से कितना पैसा आता है, जिससे गलत धंधे होते हैं, गलत धंधों को अंजाम दिया जाता है और टैक्स की चोरी होती है, टैक्स एवेजन होता है। और अगर मैं ईडी की प्रायोरिटी को कंपेयर करूं तो जहां आप एक यूट्यूबर पे ईडी रेड करना चाह रहे हैं जो कि प्रॉब्ली कितना कमा लेता होगा साल में, 5 करोड़ 10 करोड़ मैक्सिमम, वो भी अब जब उसके पास बहुत सारी डील्स मिलती हैं, बहुत सारी एप्स को प्रमोट करता है। वो गैम्बलिंग एप्स के बारे में करूंगा, पूरा वीडियो करूंगा, वो एक अलग सब्जेक्ट है बिकॉज फ्यू स्टेट्स मेक इट लीगल, फ्यू स्टेट्स मेक इट इलीगल। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन स्किल जनरेटेड ऐप, ऑनलाइन बैटिंग एंड ऑफलाइन बैटिंग। जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी है वो क्या कहती है, व्हाई क्रिकेटर्स, व्हाई सो मेनी बॉलीवुड सुपरस्टार्स एंड so many influencers are promoting it, कोई
खिल जनरेटेड विंजो का ब्रांड एम्बेसडर है, तो कोई बॉलीवुड सुपरस्टार खिलाड़ी जैसी बैटिंग ऐप का ब्रांड एम्बेसडर है, बेट भाई लीग जो एल्विश यादव प्रमोट करते हैं, बड़े सारे स्टेट्स में वो लीगल है। बट अभी साहिल खान को अरेस्ट किया गया है महादेव बैटिंग ऐप से रिलेटेड केस में, जिसमें मैंने एक और वीडियो बनाया था। रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर भी उसी केस में, उनसे पूछताछ करी गई, कपिल शर्मा से पूछताछ की गई। तो एक बहुत बड़ा केस है और मैं इस पे वीडियो करने वाला हूं, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये जो बैटिंग एप्स हैं इनको प्रमोट करना क्या सही है या गलत है, लीगल है इलीगल है। एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है और कई लोग बकवास करते हैं यूट्यूब पे आके या सोशल मीडिया पे जिनको नॉलेज ही नहीं होती लीगैलिटीज की और इन चीजों की, ये कैसे काम करती हैं चीजें और क्या लूप होल्स हैं। तो उसे पूरा डेडिकेटेड वीडियो में लेकर आ रहा हूं। और एल्विश यादव की बात करी जाए तो उसका मेन धंधा यूट्यूब से, यूट्यूब कोलैबोरेशन से, एड रेवेन्यू कह लो, कोलैबोरेशंस कह लो, या उसकी जो अपीयरेंसेस आजकल चल रही हैं सिंस ही हैज बिकम फेमस आफ्टर बिग बॉस। शोज में बुलाया जाता है, म्यूजिक वीडियोस का पैसा दिया जाता है, उसको अपीयरेंसेस के लिए पैसा दिया जाता है, पीआर इवेंट्स के लिए पैसा दिया जाता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्या इसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस बनता है? क्या ये प्रायोरिटी ईडी की सही है? अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं, थोड़ा कंपैरिजन करूं, तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जिनको अरेस्ट किया गया लेकर पॉलिसी स्कैम केस में, ईडी केस में, वहां करीबन 500 करोड़ से 600 करोड़ की बात हो रही है। तो यू कैन इमेजिन द डिफरेंस। ऑल्सो बिकॉज योर ब्रदर इज मैन ऑफ डेटा, आई हैव डन एडवांस एनालिटिक्स फ्रॉम अहमदाबाद फॉर नो अदर रीजन। आई एम अ मास्टर ब्लैक बेल्ट लीन सिक्स सिग्मा फ्रॉम मोटोरोला एंड TQMI। तो मैं डेटा की बात जरूर करना चाहूंगा, यहाँ डेटा कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। कुछ 5906 केसेस ईडी ने फाइल किए आज तक, करीबन 1700 एम्प्लॉइज हैं ईडी के, अभी तक बस 26 केस डिस्पोज हुए हैं, विच इज नॉट इवन 0.01% केसेस। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां अरेस्ट ही नहीं हुए हैं। ओनली 531 केस में तो सर्च भी हुई है, जो कि 9% है बस। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ईडी की वैरायटी सही है? क्या उसके मैन पावर, उसके रिसोर्सेज सही तरह से यूटिलाइज हो रहे हैं या किसी और मोटिव से ये ट्रांसपायर्ड है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल मेरा ये है, एकदम चेंज क्या हो गया? अभी जब लास्ट मंथ कोर्ट ने बोला था कि सेक्शन 27 और 27 एप्लीकेबल नहीं है, तब बोला गया था कि पुलिस के द्वारा कि ये तो क्लैरिकल मिस्टेक है, ये कंजम्पशन का केस नहीं था, तो 27 रिमूव किया। और 27A तब एप्लीकेबल होता है जब कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होती है, पर वो भी नहीं पाया गया था। तो अब क्लैरिकल मिस्टेक नहीं है तो क्या ऐसा एविडेंस मिला है, वो आई थिंक उनको बताना चाहिए, और कितना अमाउंट इन्वॉल्व है वो उनको बताना चाहिए। तो ऐसा क्या चेंज हो गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और चौथा मेरा सवाल ये है कि क्या बस एक ईडी के केस से क्या ये साबित हो जाता है कि कोई गलत है? बहुत सारे ऐसे लोग जिन पे ईडी का केस हुआ वो बाइज्जत बरी भी हुए, जैसा अजीत पवार का ये रिसेंट केस आप देख लें। तो फिर क्यों ऐसा है कि कुछ जर्नलिस्ट इतनी शेडी हरकतें करते हैं? जैसे नेहा बादम जी ट्विटर पे आई और उन्होंने बोला कि देखो एल्विश यादव के भाईजनों, देखो तुम मेरे को ट्रोल कर रहे थे, देखो ये न्यूज देखो। तो क्या उस न्यूज से या ईडी के केस से क्या एल्विश यादव गलत हो जाता है? और क्या इट जस्टिफाइज नेहा बादम ने जो ट्वीट किया था एल्विश यादव के पेरेंट्स को, क्या वो जस्टिफाई कर सकती हैं? इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? और ये तीखे सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ इतने कम टाइम ड्यूरेशन में, इन जस्ट 10 मिनट्स इन दिस यूट्यूब वीडियो, ये ऐसे तीखे सवाल क्यों नहीं पूछते? ये लोग बस इस तरह के ट्वीट्स करते हैं। क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जर्नलिस्ट की आज के डेट में? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एट द एंड मैं तो लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ हियरिंग का, बिकॉज हियरिंग में पता चलना चाहिए कि ईडी के पास ऐसा क्या एविडेंस है, क्या मनी ट्रेल है, बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मनी ट्रेल तो होना चाहिए। क्या ऐसा उनके बैंक अकाउंट्स में मिला ईडी को जब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो मैं जानना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि इसमें किस अमाउंट की बात कर रहे हैं, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ या 500 करोड़, 5000 करोड़, क्या अमाउंट है? एंड आई होप ईडी इज दिस टाइम राइट एंड ईडी इज नॉट डूइंग दिस अंडर एनी काइंड ऑफ अ प्रेशर, और उनकी प्रायोरिटी राइट है, उनके जो मैन पावर है वो सही ढंग से उसका उपयोग हो रहा है। आई होप, आई रियली वांट टू सी दिस, और वो साफ हो जाएगा जब हियरिंग होगी और कोर्ट में ईडी किसी तरह का एविडेंस देगी। और हाँ, अगर यहाँ एल्विश गलत है तो बहुत बुरा फंसेगा। वी शुड वेट फॉर द फर्स्ट हियरिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जब वो फर्स्ट हियरिंग होगी कोर्ट की, आई विल कम बैक विद अनदर फॉलो अप ऑन दिस वीडियो। तब तक देखते रहिए पी बॉय, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन चेक कर लेना, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है, जहां रियल टाइम अपडेट्स ऑन ऑल दीस टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं सबसे पहले। तो आप वहां जुड़ सकते हैं आज फ्री, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आकाश, आप देख रहे थे पी बॉय। अब कुछ नहीं छुपेगा।